Hello students, hope you are doing well. I am going to explain this question in this video. The question says that give the functions of the parts marked V, W, X, Y and Z in the figure given below. क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फिगर में पार्ट्स मार्क्ड हैं हमें उनका फंक्शन बताना है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये फिगर है किसका। ये फिगर जो है वो फ्लोएम का है। फ्लोएम क्या है? वो वस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। फ्लोएम फ्लोएम क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ वस्कुलर सिस्टम। नाउ अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? इसके 4 कंपोनेंट हैं फ्लोएम के। पहला है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है पैरेन्काइमा सेल और चौथा है फ्लोएम फाइबर। इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। इसका जो कंपोनेंट्स है वो है फर्स्ट सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है पैरेन्काइमा सेल, सेल्स, चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स। नाउ अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा डायग्राम में जो हमें लेबल करना है। यहाँ पे जो X है वो सीव प्लेट को शो कर रहा है, यहाँ पे जो Y है वो कंपेनियन सेल को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे जो W है वो सीव ट्यूब सेल को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे जो Z है वो सीव पोर्स को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे जो V है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा को डिनोट कर रहा है। अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम x का देखते हैं। यहाँ पे x जो है वो सीव प्लेट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है वो सीव प्लेट को डिनोट कर रहा है। नाउ सीव प्लेट क्या होते हैं? दीज आर द थिन प्लेट्स विच सेपरेट्स द नेबरिंग फ्लोएम सेल्स। ये पतली प्लेट्स होती हैं जो सेपरेट करती हैं नेबरिंग फ्लोएम सेल्स को। दीज आर द thin plates which separates neighboring phloem cells। नाउ अब हम अपना दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा जो है वो Y है जो कंपेनियन सेल को शो कर रहा है। हमारा जो दूसरा है वो है Y जो कंपेनियन सेल को डिनोट कर रहा है। ओके, their main function is to regulate the activities which are related to sieve element। इनका मेन फंक्शन ये है कि एक्टिविटीज को रेगुलेट करना किस चीज से रिलेटेड? सीव एलिमेंट से रिलेटेड। द मेन function is to regulate the activities which are
which are related to sieve elements. नाउ इसके बाद हमारा जो है वो है W. W क्या डिनोट कर रहा है? वो सीव ट्यूब सेल को डिनोट कर रहा है. सो इसके बाद जो है हमारा वो है W, जो सीव ट्यूब सेल को डिनोट कर रहा है. नाउ they are responsible for transporting carbohydrates throughout the plant. ये कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करती हैं. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर transporting carbohydrates throughout the plant. नाउ अब हमारा जो दूसरा है वो है Z. अब यहाँ पे Z सीव पोर्स को डिनोट कर रहा है. सो हमारा जो अब दूसरा है वो है Z. सो Z जो है वो सीव पोर्स है. नाउ अब सीव पोर्स क्या होते हैं? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक मटेरियल. ये फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स को अलाउ करने में हेल्प करते हैं. सो इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ photosynthetic materials. अब हमारा जो V है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा को डिनोट कर रहा है. सो हमारा जो V है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा को डिनोट कर रहा है. नाउ अब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज टू स्टोर फूड एंड सब्सटेंस. इनका मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना. सो द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा is to store food and substance. So these are the labels of the parts marked V, W, X, Y and Z. So हम यहाँ से ये conclude कर सकते हैं कि these are the labels of the parts marked V, W, X, Y and Z. I hope you understood this explanation. Thank you.